Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Varyani and I'm a chartered accountant and a CFA प्रोफेशनल। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल और टेक्निकल स्क्रीनर को, कैसे स्क्रीनर का यूज़ करके आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसको बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं और बैक टेस्ट को आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो चार्ट में कैसे एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार है देन प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी मिस ना करें। देखिए, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ चार्टिंग की वेबसाइट पर। ठीक है, अगर आपको नया स्क्रीनर बनाना है, खुद का स्क्रीन बनाना है, आप बना सकते हो। अगर आपको हमारा स्क्रीनर यूज़ करना है, वो भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज़ें मैंने इसमें नहीं लगा रखी है, मैं क्विकली आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये स्क्रीनर आपको कैसे मिल सकता है। तो अगर आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, लेट मी गो टू द स्क्रीन्स पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर एक सर्च टर्म आ जाता है। यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग फ्राइडे सर्च करेंगे और यहाँ पर ये काफ़ी सारे वर्जन, मतलब जैसे सपोज कीजिए आपने इस पर क्लिक करा और आप खुद का बनाना चाहते हो तो उसमें कॉपी का ऑप्शन आता है, आप खुद का ही बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं जो सेकंड वाला है फंडामेंटल एंड टेक्निकल ट्रेडिंग फ्राइडे, जो वर्जन 2 है जिस पर मैं अभी काम करता हूँ, उस वाले में चलता हूँ, तो अभी वर्जन 2 को यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ अपने हिसाब से एडिशन कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से क्विकली बता देता हूँ स्क्रीनर में मैं करता क्या क्या हूँ, फिर इनके स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं सिंपल सी भाषा में इसको ये बोलता हूँ कि जो मार्केट कैप है 5000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। पी रेशो मैं इसमें 30 के नीचे का रखता हूँ। आप पी रेशो को 30 से ज़्यादा भी रख सकते हो। देखिए, पी रेशो का इंपॉर्टेंस तब होता है जब आप कंपेयर करें। हो सकता है कोई स्टॉक ऐसी इंडस्ट्री का निकल के आ जाए जिसके पी रेशो ऊपर ही रहते हो सकता है कोई स्टॉक जो ग्रोथ हो वो ऊपर ही रहता हो। तो पी रेशो अगर 30 से ऊपर है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और अगर 30 से नीचे है तो ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। दोनों ही चीजों में आप एनालिसिस नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे स्टॉक के साथ, इंडस्ट्री के साथ, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, इसके कंपेयर में ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अकेले इंडिविजुअली पी रेशियो से आप कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ रखा है, इसको मैं बंद कर दूंगा। डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। रिकमेंडेड 2 होता है, लेकिन हम आपको बोलते हैं कि 1 से कम रखिए तो ज़्यादा फायदा रहता है। आरओसी और आरओई पर मैंने सिंपल सिंपल कंडीशन लगा रखी है। 15% ज़्यादा होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% ज़्यादा होना चाहिए, सेल्स में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आप चाहें तो उसको 5 को 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक चीज़ें मैंने टेक्निकल की लगा रखी है। यहाँ पर टेक्निकल में अगर आप देखेंगे तो मैंने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर डाला है। ईएमए को 20 से ज़्यादा डाला है, ईएमए को 50 से ज़्यादा डाला है और 20 वाला 50 से ऊपर हो, ये कंडीशन डाला है। क्रॉसओवर सिंपली इस तरह से क्रॉसओवर होना चाहिए, वो वाली कंडीशन यहाँ पर डाल रखी है। इसके अलावा वॉल्यूम पर डाल रखा है। आरएसआई मैंने बोला है कि 30 और 80 के रेंज में होना चाहिए। जो ग्रॉस सेल्स है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके अलावा मैंने यहाँ, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ मैंने क्या डाल रखा है कि अप ट्रेंड में होना चाहिए, हायर हाई बनना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे हायर हाई बनना चाहिए और लोअर लो बनना चाहिए, हायर हाई बनना चाहिए, लोअर लो बनना चाहिए। तो आप ट्रेंड कंडीशन डालिए। अब सपोज कीजिए आप रिवर्स बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर में शॉर्ट करना है, शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉक आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, स्विंग में शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको हायर हाई नहीं लगाना होगा, फिर आप इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको यही यूज करना है। सी वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि स्क्रीनर से जो भी स्टॉक निकल जाए उसको बाय कर दीजिए, सेल कर दीजिए, ऐसा नहीं। मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कौन कौन से स्टॉक को आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने जो कैंडल की जो बॉडी होती है, बेसिकली उस पर कंडीशन डाल रखी है कि 0.7% बॉडी में होना चाहिए, ऐसे मैंने कंडीशन यहाँ पर डाल रखी है। और मार्केट कैप का जो फिल्टर है मैंने यहाँ पर डाल रखा है लेस देन इक्वल टू 20,000 करोड़। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, जैसे ऊपर मैंने आपको बोल दिया 5000 करोड़ और नीचे मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया 20,000 करोड़ से नीचे। मैं चाहता हूँ कोई मेरे को ऐसा स्टॉक भी ना मिल जाए जो बहुत ही स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में हो, जिसमें पंप एंड डंप के चांसेस ज़्यादा हो। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक मिल जाए जो बहुत बड़ा हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस ले लूँ, एचडीएफसी बैंक ले लूँ, इन्फोसिस ले लूँ, ये काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक हैं। इनमें आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये मेरे को विद इन अ मंथ 10% 15% का मूव दे देंगे। अगर ये दे रहे हैं तो निफ्टी पूरा आपको 10-15% का मूव दे देगा। तो ऐसा पॉसिबल थोड़ा, देखिए, होने को हो सकता है बट कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन भी डाल रखी। आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, चाहें तो इसको चालू कर सकते हैं। ठीक है, बंद चालू करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन होता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर वाला, आप इसको बंद चालू यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने जब से ये स्क्रीनर नया बना है, जो चार्टिंग का नया बना है, इन्होंने यहाँ पर एक एआई टूल भी दे दिया है।
ठीक है, जैसे मैंने तो यहाँ पर लिखा है मार्केट कैप ग्रेटर देन, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं मार्केट कैप ग्रेटर देन, मतलब सिंपल इंग्लिश का यूज करके और फिर यहाँ जनरेट कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो बना दूंगा। बाकी फीचर बहुत ज्यादा सिंपल है, सिमिलर टू चैट जीपीटी। आप उसमें लिखते हैं और नीचे आपको जो ये कमांड है, जो भी ये फिल्टर है, ये बना के दे देगा आपको। ठीक है, तो ये था वीडियो का पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि स्कैनर का एक ओवरव्यू दिया है। अब मैं आपको इसको रन स्कैन करूंगा, तो रन स्कैन करूंगा तो अभी मेरे को कोई भी स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं मिलता है। तो बेसिकली कई बार मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं पीई को कम कर देता हूँ। यानी देखिए, अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार अप ट्रेंड में जा रहा है, तो चांसेस आर प्रीटी मच है कि उसका जो पीई है वो 30 से ऊपर निकल चुका होगा। हो सकता है 30 से नीचे भी हो, पर चांसेस आर प्रीटी मच है 30 से ऊपर निकल चुका हो। तो मैंने इसको रन स्कैन करूंगा तो मेरे पास एक टीडीपी पावर सिस्टम आएगा। ठीक है, तो ये करंट वाले स्टॉक है, टीडीपी पावर सिस्टम पर नो डाउट हम आएंगे। इसके अलावा मैं अगर आपको पास्ट बताऊं, पास्ट पास्ट में अगर मैं देखिए ये तो कल का है, इसमें दिखाऊं 22 सितंबर का नेट वेब है और कॉली कैप है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सितंबर के जो स्टॉक हैं कुछ एक स्टॉक आइडेंटिफाई करके बताता हूँ। सारे बताऊं, मतलब वाले बताऊंगा जो नहीं चले और वो ही बताऊंगा जो चले हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा आप पूरा देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल, वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। सबसे पहले मैं इसमें से आर एस ये हटा देता हूँ, पिवट पॉइंट्स, एंड क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर देते हैं और इसको मैं डेली पर कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे, ये आपको नेटवेब का चार्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, इसने नेटवेब पर अगर मैं जाऊँ तो नेटवेब की पहली पहली बार इसने नेटवेब को कब आइडेंटिफाई करा था, केवल मैं सितंबर में जाऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है, पीछे तो ऐसे इसने अगस्त में भी आइडेंटिफाई कर रखा है, इसने इसी स्क्रीनर ने। ठीक है, यहाँ पर 31 जुलाई के आसपास भी आइडेंटिफाई करा है। तो अगर आपने 31 जुलाई से भी पोजीशन को क्यूमुलेट करना स्टार्ट करी है तो भी आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ है। लेकिन मैं केवल सितंबर की बात कर रहा हूँ आज। ठीक है, अब सितंबर में इसने पहली बार अपन को 19 सितंबर के आसपास, 19 सितंबर के आसपास मेरे को दिया था, जब इसका भाव 3263 के आसपास था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चलेंगे 3263, ये रहा 3273 के आसपास, ये मेरा यहाँ भाव देखने को मिला है। देखिए, अब क्यों मैं बोल सकता हूँ ये स्टॉक बढ़िया है, उसके पीछे अगर आप देखेंगे, अगर आप पास्ट में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर पीछे की तरफ मुझे कोई खासा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला है। यानी स्टॉक अपने नए हाईस की तरफ बढ़ रहा है, तो चांसेस आर हाई कि ये और थोड़ा आगे जा सकता है। तो सबसे जो पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, ऑल्दो मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने पिवट पॉइंट डाल रखा है यहाँ पर, ये ना मैंने पिवट पॉइंट यहाँ पर डाल रखा है, R1 डाल रखा है, लेकिन फिर भी आपको मैनुअली चेक करना होता है। मैनुअली चेक करने में आप देखिए कि पास्ट में कोई मुझे खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब इस स्टॉक में देखिए क्या आपको देखने को मिला है पास्ट में। पास्ट में देखेंगे तो ये यहाँ से देखिए पूरा कन्वर्ट हो रहा है। ये स्विंग हाई था, फिर यहाँ से स्विंग लो बना। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो लेवल था, ये काफी ज्यादा रिस्की एंट्री थी। 3273 3263 के आसपास नो डाउट स्क्रीनर हमें दे दिया था, लेकिन जो ये वाली चीज थी ये काफी ज्यादा रिस्की थी, क्योंकि एक बार यहाँ से स्विंग लो बना दिया था, स्विंग हाई बना के नीचे निकल गया था, तो ये हो सकता था वापस भी जाए। तो सेफ ट्रेडर इस चीज में क्या कर सकते थे, वो इसको अवॉइड कर सकते थे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा देखिए इतना बड़ा स्टॉक था आपको ले लेना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। आप इंतजार कीजिए, आप वेट कीजिए, आपका टाइम आएगा। जैसे ही अगर आपका सही समय टाइम आएगा तो आप एक ही बार में सारा प्रॉफिट लेके चले जाएंगे। तो आपको वेट करना होगा। ठीक है, अब इस स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगले दिन आपने वेट करा, अगले दिन वेट करने के बाद स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो कितने परसेंट का मूव आया। स्टॉक में आपको लगभग लगभग 6.5 7% के आसपास मूव देखने को मिला था। आप चाहे तो मॉर्निंग में भी ले सकते थे, चाहे तो क्लोजिंग में ले सकते थे। अगेन सेफ ट्रेडर क्या करेगा, क्लोजिंग में का वेट करेगा। सेफ ट्रेडर क्या करता है, क्लोजिंग का वेट करता है। बिकॉज वी नेवर नो, कैंडल मुझे कुछ ऐसी भी मिल सकती है कि हो सकता है मार्कर कैंडल ये ऊपर गई और फिर यहाँ से ऐसे करके बंद हो गई, तो आपने तो एंट्री ले लिया, आप तो नीचे फंस गए इसमें। तो सेफ ट्रेडर क्या कर सकता है, वेट कर सकता है। तो इस केस में आप वेट भी कर सकते थे, क्योंकि ये और ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। अब शाम के टाइम जब आप आएंगे तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर जा चुका था, तो आप इसको अवॉइड कर सकते थे। देखिए, कल के दिन में कितना परसेंट भागा, 6% भागा उसके आस में, और आज के दिन में 6% भागा। तो ओवरऑल 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 ये ऑलरेडी 16% भाग चुका था। स्क्रीनर ने दिया, पीछे की तरफ कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं था, बढ़िया स्टॉक था, सारे में आ रहा था, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि हमें भागना नहीं है। हमें ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है जो हमारे क्राइटेरिया को पूरी तरीके से फुलफिल करे।
अब देखिए, स्क्रीनर ने वापस इस यहाँ पर कॉल देगा। अब आपकी रेडार पर आ चुका है, स्क्रीनर आपको वापस से कॉल देगा। अब इस समय पर यानी कि लगभग 25 सितंबर के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ खासा प्रीवियस रेजिस्टेंस भी देखने को नहीं मिला। कैंडल ने अगर मूव भी किया तो ये आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है ये वाला। और फिर यहाँ पर आप एक पोजीशन क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आपने पोजीशन क्रिएट करी होगी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 1:2 के आसपास का प्रॉफिट मिला। ज़्यादा खास प्रॉफिट नहीं देखने को मिला। ऑल्दो अगर आप देखेंगे अभी ये स्टॉक रनिंग में है, 15% अप हो चुका है और भी ऊपर जा सकता है। बट कहीं ना तो कहीं अगर आप देखेंगे इसमें ये ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अप आ चुका था। तो ये वाली जो एंट्री थी 25 सितंबर वाली या 30 सितंबर वाली, जो भी 25-26, ये भी इतनी कुछ खासा एंट्री नहीं थी क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रन कर चुका है। स्टॉक अपनी रफ्तार ऑलरेडी निकल चुका है और हमें इतना अच्छा मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टॉक को एनालिसिस करना है। पहले स्टॉक पकड़िए, पास्ट का देखिए, पास्ट में क्या रेजिस्टेंस है। पास्ट में रेजिस्टेंस होने के बाद आपको वेट करना है कि क्या कुछ बड़ा मूव तो नहीं आ गया है। अगर बड़ा मूव आ गया है तो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, बड़ा मूव आ गया तो आपको अवॉइड करना होता है। एक एक फटाफट से एक और स्टॉक एनालिसिस कर देता हूँ, टीडी पावर ही कर देता हूँ जो करंट में आ रखा है। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब टीडीपी पावर देखिए। टीडीपी पावर में यहाँ पर मुझे कल के दिन कॉल आया 598 के आसपास, यहाँ पर मुझे एक देखने को मिला। अब स्क्रीनर ने आपको बेसिकली स्टॉक दिया। पीछे जाकर देखेंगे, फटाफट से पीछे जाकर देखेंगे तो कोई भी मुझे रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला, यानी स्टॉक नए हाइस की तरफ यहाँ से जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक बार स्विंग हाई बनाया और फिर वापस से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर अपना एक स्टॉप लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 581 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं। अब अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो मुझे एक बहुत बढ़िया मूव कैप्चर करने को मिलेगा। देखिए, जब मैं नेटवेब की बात करता हूँ, नो डाउट नेटवेब ने दिन में 12-12, 15-15% के मूव दिए हैं, बहुत अच्छे मूव दिए हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक था। पर आप देखिए, आपको एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो नो डाउट आप पहले दिन एंट्री करके 30% कमा चुके हैं। लेकिन अगर आप एक थोड़ा रुक के डिफेंसिव हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहते हैं, तो उसके केस में नेटवेब आपकी कैटेगरी का स्टॉक नहीं था। नेटवेब भाग रहा है। आपकी कैटेगरी के स्टॉक कौन से हो सकते हैं? टीडीपी और सिस्टम वाले, जो एक रेंज को ब्रेकआउट करके निकल रहे हैं। पर इनमें आप देखेंगे इतना खासा हमें मूव नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको 5% देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको 10% देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से आपको स्टॉक को एनालिसिस करना होता है। ठीक है, कुछ एक फ़िल्टर और एडिशनल लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप चलेंगे तो फिबोनाची आप लगा सकते हैं। फिबोनाची लगाने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से स्टॉक ने टर्न लिया तो जो मैं आपको स्टॉप लॉस की बात कर रहा था, मैंने आपको 580 के आसपास बताया, तो आप उसको 570 भी कर सकते हैं। 570 के बेस पर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, आप इसमें सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आप इसमें और भी कर सकते हैं। पर स्टॉक जब पहली बार आए तो आपको ब्लाइंडली नहीं जाना होता है, आपको उसका एनालिसिस करना होता है। क्योंकि मैं फटाफट फटाफट से 2-3 स्टॉक बताता हूँ, मेन स्क्रीन पर नहीं जाता हूँ धन की। ठीक है, इस पर चलते हैं। 3 सितंबर को कॉल आया इंडी होटल का। इंडी होटल में आप देखेंगे पीछे की तरफ रेजिस्टेंस था। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही रेजिस्टेंस देखने को मिला, तो नो डाउट आप इसमें जा ही नहीं सकते थे। ठीक है, ये कैपिला पॉइंट था, इसमें भी आपको देखने को मिला, ये भी आपका नीचे चल रहा है, पीछे की तरफ इसमें भी रेजिस्टेंस था। एनएमडीसी, एनएमडीसी में भी सिमिलरली एनएमडीसी में देखेंगे, एनएमडीसी में 3 सितंबर को कॉल आया था। उसके बाद 3 सितंबर को मैंने सेट कॉल, कॉल का मतलब होता है स्क्रीनर ने हमें स्टॉक दिया एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये ऊपर गया लेकिन कुछ खासा मूव नहीं दिया है इसने भी। टीवीओटेक ने भी कुछ खासा मूव नहीं दिया है, नाल्को ने कुछ खासा मूव नहीं दिया है। टीडीपी पावर सिस्टम जो वापस से आया है उसने एक थोड़ा बहुत मूव दिया है। वीबीएल, लेकिन देखिए पिछली बार जब टीडीपी पावर आया था तब इतना खासा मूव नहीं, अब हो सकता है आप दे दे, क्योंकि पिछली बार एक रेजिस्टेंस था। वीबीएल की बात करूं तो इसमें भी, सॉरी, वीबीएल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लेटेड प्रेशर वीबीएल आप देखेंगे सीधा नीचे गया है, क्योंकि पीछे रेजिस्टेंस था, सीधा नीचे जाएगा। पॉलीकैब की बात करूं, पॉलीकैब ने एक अच्छा मूव दिया था, पॉलीकैब में पीछे का रेजिस्टेंस था, लेकिन पॉलीकैब आपका फेलियर माना गया। पॉलीकैब ने अच्छा मूव देने के बाद, 5-10% का मूव देने के बाद भी पॉलीकैब आपका नीचे देखने को मिला है। तो ये भी होता है। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ ब्लाइंडली इन स्टॉक को बाय कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आप सीखिए, देखिए स्क्रीनर है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ग्रॉस सेल मुझे 1000 नहीं 10,000 चाहिए तो 10,000 ऐड कीजिए। अगर आपको लगता है मुझे हायर हाई 2 दिन का नहीं 3 दिन का चाहिए तो हायर हाई 3 दिन का ऐड कीजिए। आरएसआई आपको लगता है 30 नहीं 20 करना है तो 20 कीजिए।
हमारा केवल एक ही पर्पस है, आप ब्लाइंडली इन चीज़ों को फॉलो मत कीजिए, हमारे कहने पर बाय सेल मत कीजिए। हमारा पर्पस ये है, आप इस स्क्रीनर को सीखिए, कैसे स्क्रीनर बनाया जाता है, और स्क्रीनर बनाने के बाद भी आपको ब्लाइंडली कोई भी चीज़ बाय या सेल नहीं करनी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्यूरेट या परफेक्ट नहीं होती है, आपको खुद का उसमें एनालिसिस करना होता है। आखिर में यही बोलेंगे, अगर वीडियो पसंद आता है देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल। वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, हमारा टारगेट बहुत छोटा है, सो प्लीज हेल्प अस टू अचीव दैट टारगेट। और अगर आपको चार्टिंग पर ऐसी ही वीडियो, देखिए यहाँ पर तो मैंने अभी सारे स्टॉक डिस्कस नहीं करा है, मैं चाहूँ तो एक एक को खोल खोल के सारे स्टॉक डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। हो सकता है 1 घंटा मेरा चला जाए, 1.5 घंटा मेरा चला जाए। तो अगर आप चाहते हैं वैसा कोई मैं डेडिकेटेड सेशन रखूँ देन प्लीज़ कमेंट, मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोग के साथ रात में लाइव आ जाऊंगा, और लाइव आकर मैं इन सारे स्टॉक को एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू कमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।